जय हिंद दोस्तों। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, यानी बहुत दिनों से कुछ लंबित मामले थे, यानी सेना के जो सेवानिवृत्त हैं या सेना के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज को मैं बोल सकता हूं, ऐसे इशू हैं, ऐसे डिस्प्यूट हैं जो कि विचाराधीन थे। और उन विचाराधीन जो इशू थे उनकी एक रिपोर्ट आई, यानी रक्षा मंत्री और उनकी जो कमेटी थी, कमेटी में थे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 2 अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के अधिकारी, एक एडवोकेट और मेंबर ऑफ सेक्रेटरी आर पांडेन। मैं हार्ड कॉपी सारी आपके सामने रखूंगा, आप पढ़ सकते हो। रक्षा मंत्री कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की कमेटी थी कि जो चीज है, आपके डिस्प्यूट हैं, इशू हैं और कुछ डिस्पैरिटीज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या चीजें ली हैं, क्या हमारी मांग थी। अब इसमें से इन्होंने सीधा बोला है कि जो रिपोर्ट्स आई है, यानी रिपोर्ट्स है, बहुत लंबी रिपोर्ट्स है, मैं मेन चीज बता सकता हूं आपको इसके अंदर कि क्या चीजें उन्होंने मान्य की हैं और क्या चीज उन्होंने नहीं मान्य की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यानी DESW, स्टेटस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द रक्षा मंत्री कमेटी एक्सपर्ट कंसर्निंग DESW, यानी 26 मांगे थी, यानी 26 मांगे थी। उन्होंने उनमें से किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सोचा है, कौन सी विचाराधीन है, किसके ऊपर बाद में बात करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यानी 26 रिकमेंडेशन थी, उन्होंने एक्सेप्ट अब्लिक इंप्लीमेंटेड 5 किया, जो मैंने हाईलाइट किया है, यानी 5 चीजों को उन्होंने मान्य किया है और उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपना इशू कर दिया है, यानी जो मेमोरेंडम इशू कर दिया है कि ये चीजें अभी लागू हो जाएंगी। और कुछ चीजें हैं जो आधी अधूरी हैं या उनके ऊपर बात चल रही है या नॉट एक्सेप्टेड है या डेफर्ड है, वो सारी डिटेल इसमें। तो अब मैं 5 चीजों की बात करूंगा कि उन्होंने क्या क्या स्वीकार किया है इस एक्सपर्ट कमेटी ने, मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये जो मैंने बहुत सारी है 26 की लिस्ट है कि कौन कौन सी चीजें हमारी थी। अब कौन कौन सी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं वो मैं आपके सामने हाईलाइट करके रखा हूं। सबसे पहले उन्होंने किया है कि डिसेबिलिटी बेनिफिट ऑफ वॉलंटियर रिटायरीज, यानी जो वॉलंटियर रिटायरीज हैं और डिसेबिलिटी उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है। और उसकी ब्रीफ डिटेल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे जो वॉलंटियर जा रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिले थे, उन्होंने EFT में केस किया, केस करने के बाद ऐसा वर्डिक्ट आया, तो ये उन्होंने अब एक इंडिविजुअल का है तो एक को दे दिया, बाकी ऐसे केसेस नहीं लड़े। तो इसके संदर्भ में आपको मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्या है, लेकिन आप ये समझते हो ये आपकी स्वीकार हो चुकी है। दूसरी मांग उन्होंने कहा है इलीगल डिनायल ऑफ पेंशन बेनिफिट टू प्री 2006 रिटायरीज ऑनरी नायब सुधार। ये बहुत बड़ी विसंगति थी, ये बहुत बड़ी मांग थी कि 2006 के बाद MACP के तौर पर नायब सुधार के बेनिफिट एक हवलदार को मिलते थे, वो फाइनेंशियल बेनिफिट। लेकिन अब इन्होंने ये चीज क्लियर करी है कि 2006 से पहले ऑनरी नायब सुधार तो मिल जाती थी, बट उस रैंक की पे नहीं मिलती थी, पे हवलदार की मिलती थी। तो इसके लिए भी बहुत सारे केसेस और इशू गए, इन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया। दोस्तों ये इस कदम का हम बहुत स्वागत करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिटायरीज हैं वो इस चीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और 2006 के बाद के लोग लाभ उठा रहे हैं, यानी जो विसंगति थी वो अब दूर हो गई है। दोस्तों ये थी 2 मांगे। अब और जो 3 मांगे आप देख सकते हो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसके ऊपर सबसे पहले है कि ग्रांट ऑफ ECHS फैसिलिटीज टू SSC, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर को भी ECHS फैसिलिटीज लागू है, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बारे में आप जैसा समझ सकते हो। एक और चौथा है नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड फ्लाउटिंग एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल वर्डिक्ट्स, यानी कोई भी कोर्ट यदि कोई एक अधिकार देता है तो उसको कानून बना करके लागू करना होगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हुआ करती थी कि किसी FT या किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेना को आदेश मिलेगा तो वो मानते नहीं थे, यानी अब वो गाइडलाइन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यदि इसी तरीके के केसों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट किसी जुडिशियल की गाइडलाइन आती है उसको हम एज ए रूल एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट है, आपको देखा है कि इशू ऑफ रिलेटेड ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर, मतलब जो कुछ जो अधिकारी होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर के, उनके लिए कुछ जो वेलफेयर कमेटी ने कुछ और जो संशोधित चीजें थी वो एक्सेप्ट कर ली। तो दोस्तों ये थी 5 चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है और नहीं किया है, बाकी क्या विचाराधीन है। लगातार मैं इसकी अपडेट वीडियो बनाता रहूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।